बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब जैसे कि ये बात हुई थी कि मैं ये कैश बुक का अगला क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा, तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बुक का अपने स्टडी नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये A11 है, A11 कंपनी और कैश बुक, ठीक है जी। ये हमने हेडिंग कर ली कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन के अंदर A11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ये निकालिए, देखिए जल्दी से। कहने लगा कंपनी यूजेस 3 कॉलम कैश बुक इन देयर बिजनेस ऑन April 1st द बैलेंस ऑफ कैश ऑन हैंड एंड कैश एंड बैंक 7,700 और 8,080। तो जिस तरह स्टार्ट करते हैं, डेट है April 1st, डालो यहां पर अप्रैल की पहली तारीख। ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते थे, बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। कैश का बैलेंस है 7,700 और बैंक का बैलेंस है 8,080 रुपए, ठीक है। तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। इस सवाल में बेसिकली जो मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि आपको याद होगा कि कमी इसमें अक्सर आता था जिसमें आपके पास डिस्काउंट का फैक्टर होता था, तो वो डिस्काउंट वाले फैक्टर को लेके चलूंगा कि किस तरह से सेल डिस्काउंट वगैरह में परसेंटेज है। तो यहां पर अब बात शुरू इस तरह होती है कि फर्स्ट को कैश सेल्स है 3,000 ऑफ विच हाफ ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जब आपका कैश सेल्स हो रही है तो सेल्स के लिए रिसिट साइड, लेकिन क्या लिखा है कि कैश सेल्स 3,000 है जिसमें से आधी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दी गई। तो आप दोबारा यहां April 1st लिखिए, सेल्स, कैश सेल्स में सिर्फ सेल्स लिखिए, कैश लिखने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड है कि कैश बुक में आ रही है तो वो कैश है, तो सेल्स लिखिए। 3,000 टोटल सेल है जिसमें से आधी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हुई है, तो इधर लिखिए 1,500 और इधर लिखिए 1,500। समझ में आ गई बात। अब याद रखिएगा कि आज उन्होंने चूंकि क्या कहा था कि 3,000 की सेल होती है, तो उन्होंने लिखा कि इसमें से हाफ अमाउंट, तो 3,000 का हाफ तो हो गया 1,500 और 1,500, तो 1,500 कैश में चला गया और 1,500 कहां चला गया, बैंक में। लेकिन इससे समझना क्या है कि हो सकता है आने वाले कल को किसी सवाल में जरूरी नहीं हो कि हाफ अमाउंट हो, आपको ज्यादा अमाउंट, कम अमाउंट। मतलब एक सवाल है 5 ईयर का जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्ज कीजिए कि 4,000 की सेल्स होती है, तो अब कहने लगे कि 1/4 हमने डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। यानी कितनी सेल हुई, 4,000, 1/4 बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो बताइए कितना कैश में आएगा, कितना बैंक में आएगा। तो सीधी सी बात है, 4,000 का 1/4 यानी 4,000 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1,000। तो 1,000 कहां चला जाएगा, बैंक, और 4,000 में से 1,000 बैंक में चला गया, तो 3,000 कहां रहेगा, कैश में रहेगा। आ रही है बात समझ में। तो हमेशा अगर कभी सेल्स हो, कुछ अमाउंट उसका जो भी पैसा उसका आए उसमें से कुछ कैश में रखें और कुछ बैंक में कर दें। तो ये वाली बात के लिए कभी ऐसी लफ्जों में बता देगा आधा, कभी आपको फ्रैक्शन में बता देगा इस तरह, और हो सकता है कभी परसेंटेज में बता दे। मतलब कहने लगा जी 5,000 सेल थी, ठीक है ना। इस 5,000 के सेल्स का उसने कहा कि जी 20% बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब क्या करोगे कि 5,000 की सेल्स में से 20% बैंक में डिपॉजिट हुआ है, क्या करेंगे, 5,000 लेंगे, उसका 20% यानी 20/100 लेंगे। आप देखिए, आपने कैलकुलेट करके देखिए 1,000 आ जाएगा। इसका मतलब है 1,000 चला जाएगा बैंक में और 5,000 से 1,000 माइनस कर दो तो 4,000 आ जाएगा। रह जाएगा किसमें, कैश में रह जाएगा। तो जहन में रख लो अच्छी तरह से हमेशा कि जब भी कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और आपके पास चीज आती है, तो सिंपली आपको ये जहन में रखना है कि 3 तरीके या 4 तरीके हो सकते हैं कि सेल होती है, लेकिन उस सेल्स का कुछ पैसा जो है वो कैश में रख देते हैं, कुछ पैसा उठा के वो बैंक में डाल देते हैं। अब वो कैसे बताएंगे कुछ पैसा, तो कभी ऐसे ही लिख दें जैसे हाफ, कभी वो आपको बता देंगे जी उसमें से सेल में से इतना पैसा डिपॉजिट 1/4, कभी परसेंटेज में बता दें। तो इस मुख्तलिफ अंदाज से आपसे कहा गया। मतलब मेरा ख्याल है 2005 में मैंने देखा था, 2017 का शायद ईयर था, उसमें इसी तरह से उन्होंने कहा था। तो जब मैं ये सवाल करवा रहा हूं ना आपको, जब कर ले आप लोग, तो इसके बाद जो समझिए प्रैक्टिस करिएगा
वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कौन सा? ये वाला 2017 रेगुलर का क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें ये वाला स्टाइल आपको नजर आएगा। तो इस वक्त सेम डे डिपॉजिट है तो चल जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आगे जाके कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक सिंपल है, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। क्या बनेगी? 4 तारीख की डेट इधर डालिए, ओके। लिखिए चूंकि बैंक में डिपॉजिट हुआ है, रिसिप्ट साइड में हमेशा बैंक में आता है, तो इधर आप लिखिए कि कैश डिपॉजिट हुआ, कॉन्ट्रा का छोटा सा सी बना दीजिए, 4,000 रुपए यहां बैंक में लिख दीजिए। इधर अप्रैल 4 लिखिए, यहां पर बैंक लिखिए क्योंकि कैश से पेमेंट होती है, कॉन्ट्रा का सी बना दीजिए, 4,000 रुपए इधर लिख दीजिए। तो जब भी बैंक में डिपॉजिट होगा इसी तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आपको पहले में लेक्चर में सिखा चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने यहां से वीडियो देखना शुरू की है तो वो याद रखे कि वो जाकर कैश बुक की पहली वीडियो देख ले, और पहली वीडियो देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह डिपॉजिट्स का है। इसके बाद आइए आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव चेक फ्रॉम। कहता है रिसीव चेक हमने किया है, ठीक है। इसको अब मैं साफ कर रहा हूं ताकि अगली चीज समझा सकूं। ये बोर्ड का हिस्सा मैंने रखा इसलिए कि जो बातें नहीं समझाने वाली आएंगी उसको यहां समझाता जाऊंगा। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि चेक रिसीव हुआ, डेटर। डेटर किसके लिए कहते हैं? कस्टमर के लिए। इनवाइस 5,000 थी और लेस किया है 2% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट में। यानी हमारा डेटर कस्टमर जिसको हमने जो बेचा था सामान, तो टोटल इनवाइस यानी टोटल जो पैसे थे वो कितने थे? 5,000। वो हमें उस पे कर रहा है और उस पर 5,000 पर वो हमसे 2% का क्या ले रहा है? डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट बनेगा 5,000 पे? अगर हम डिस्काउंट निकालें क्या वैल्यू बनेगी डिस्काउंट की? तो आप 5,000 का 2/100 कर लीजिएगा। तो 2/100 जो बनता है वो बनता है, कैलकुलेटर है भाई, 2/100 बनता है 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज इसका हो गया डिस्काउंट, ठीक है। और 100 रुपीज डिस्काउंट के बाद माइनस कर दीजिए 4,000, वो 900 रुपए वो अमाउंट है जिसने का उस आदमी से आपने रिसीव किया है, आखिरी रिसीव किया आपने, और वो ऑब्वियसली चेक में रिसीव किया है, ठीक है। तो जानते हैं कि चेक में रिसीव होता है, तो बता चुका हूं कि चेक अगर रिसीव होगा तो हमेशा कैश इन हैंड में होगा जब तक कि उसको डिपॉजिट का जिक्र ना हो। ये बात मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 7 की डेट डाली, डेटर कस्टमर के लिए है, नाम कोई दिया नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल लिखिए, कितना डिस्काउंट है? 100 रुपए, और कितने पैसे आए? 4,900 रुपए। तो 4,900 रुपए आप कैश इन हैंड के कॉलम में या कैश के कॉलम में, यानी कैश इन हैंड को कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं, कैश इन बैंक में लिख सकते हैं, या शॉर्ट में खाली कैश और बैंक में लिख सकते हैं। तो ये था 7 पॉइंट, ठीक हो गया। अब 12th को क्या होता है? पेड क्रेडिटर, जिसकी इनवाइस है 4,000, जिसपे लेस किया है 3% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब क्रेडिटर कौन है? तो हम जानते हैं जिसके अगेंस्ट अकाउंट पे बिल होता है। उसको टोटल कितना पे करना था? तो उसमें लिखा है टोटल पे करना था क्रेडिटर को 4,000, ठीक है। यहां पे भी परसेंटेज अप्लाई होगी, कितना परसेंट है इस पे? तो 4,000 पर है 3% डिस्काउंट जो हमें मिलेगा पेमेंट करते हुए। कैसे निकालेंगे? 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, शायद 120 रुपए आपके पास आएगा। उसके बाद आप यहां डिस्काउंट लिखिए, 120 रुपए 4,000 से माइनस कर दीजिए, जैसे यहां माइनस किया था आपने। तो कितना आ रहा है भाई? 3,880, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3,880। ये वो पेमेंट है जो आप करेंगे उसको, ठीक है ना। ये पेमेंट आप करेंगे। तो क्या हुआ, कैसे पेमेंट की है? तो अगर वहां पे पेड लिखा है और सिर्फ पेड है तो कैश से भी हो सकता है और चेक से भी हो सकता है, लेकिन वहां देखिए अब लिखा हुआ है इनवाइस 4,000 बाई चेक, तो इसका मतलब पेमेंट हुई है चेक से, और चेक से पेमेंट होगी तो वो हमेशा बैंक में आएगी। तो डेट क्या थी? 12 तारीख। लिखिए अकाउंट पेड, ठीक है। कितना डिस्काउंट? तो लिखिए 120, और चेक कितना? 3,880। अच्छा, इसके बाद जो है आप 14th पॉइंट पे चलिए। 14th पॉइंट आपसे कहता है
परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 5000, पेड कैश 2000 एंड बैलेंस बाय चेक। तो 14 तारीख को आपने किया, 14 डेट को इक्विपमेंट परचेज किया है। लिखिए इक्विपमेंट, डेट डालिए इसमें क्या 5000 का है इक्विपमेंट, 2000 कैश से, तो 2000 कैश के कॉलम में, तो 5000 टोटल था, 2000 कैश से दे दिया, तो बचा कितना 3000, 3000 बैंक में लिख दीजिए। ठीक हो गया यहां तक, 14 भी कर लिया आपने। अब 17 को कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक चेक रिसीव्ड ऑन अप्रैल 7 डेटा। तो अप्रैल 7 कौन सा था, ये था। इस रोज कितने का चेक आया था, 4900 का, ये चेक कैश में पड़ा हुआ था। अब इसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो इसके लिए पता है जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो या कैश डिपॉजिट हो तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, आपको सिखा चुका हूं। तो 17 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री कुछ यूं बनेगी, इधर लिखेंगे कैश कॉन्ट्रा, इधर बैंक में लिख देंगे 4900, इधर फिर 17 तारीख, इधर लिखेंगे बैंक कैश कॉन्ट्रा एंट्री और यहां लिख देंगे 4900। अब ये याद रख लीजिए अच्छी तरह से कि जब भी कभी, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, जब भी कभी डिपॉजिट होगा चेक या बैंक कैश या चेक, तो हमेशा रिसिट साइड में कहां आएगा पैसा, बैंक में, और पेमेंट साइड में कहां आएगा, हैंड में। ये एकदम रख लें आप लोग, बार बार सिखा रहा हूं। क्यों, क्योंकि पैसा कैश इन हैंड से पे हो रहा है तो कैश इन हैंड से पे हो रहा है, और बैंक में रिसीव हो रहा है तो बैंक में रिसीव साइड पे आएगा। याद रहे, ये वाला पेमेंट साइड है और ये वाला रिसिट साइड है। और इसी तरह अगर विड्रॉल होगा ऑफिस यूज के लिए तो बिल्कुल इसके अपोजिट है, उसमें रिसिट साइड पे कहां आएगा, कैश इन हैंड में, और पेमेंट साइड पे कहां आएगा, कैश इन बैंक में। अगर इसका रट्टा लग जाए तो दूसरा वाला बिल्कुल उसके अपोजिट करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, कहां तक करवा दिया था, 17 हो गया था। 17 के बाद 18 को कहता है एडवाइस रिसीव फ्रॉम द बैंक। अच्छा, अब एडवाइस का मतलब यहां पे सुना चाहिएगा आप लोग। वैसे तो एडवाइस का मतलब आप लोगों को बहुत एडवाइसेस मिलती होंगी तो आपको मतलब ये आता होगा एडवाइसेस का कि नसीहत, लेकिन यहां एडवाइस का मतलब नसीहत नहीं है, यहां मतलब है इंफॉर्मेशन का। कभी लफ्ज होगा एडवाइस, कभी होगा इंफॉर्मेशन, और कभी लफ्ज होगा इंटीमेशन। सही है, रिपीट करके सुन लेना अगर मैंने क्या बोला है तीनों लफ्ज, लेकिन बोल देता हूं क्या, एडवाइस, इंफॉर्मेशन और इंटीमेशन, इन तीनों के माने यही है। क्या आया कि हमें पता चला कि बैंक से मालूम हुआ कि एक शख्स हमारा कस्टमर था, उसने हमें बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो एडवाइस रिसीव फ्रॉम द बैंक दैट वन कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक। अब डायरेक्ट डिपॉजिट आए, ऑनलाइन डिपॉजिट आए, इसका मतलब यह है कि पैसे बैंक में आए। किस साइड पे लिखेंगे, रिसीट साइड पे। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट, ऑनलाइन डिपॉजिट, सिर्फ ये लिखा हुआ एडवाइस, आपने लिखना कहा है बैंक में। कितना है जनाब, कौन सी तारीख थी, 18, लिखिए 18। डायरेक्ट डिपॉजिट को आप लिखिएगा क्योंकि कस्टमर ने किया, तो आप दोबारा यहां लिखिएगा अकाउंट रिसीवर, और कितने को लिखिएगा जनाब, 4500, डायरेक्ट 4500 बैंक में डायरेक्ट लिखेंगे। कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि आपने इस वाले में बैंक में हैंड में आने के बाद ही डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हुआ। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था आप लोगों से। अच्छा, इसके बाद है 19 परचेज मर्चेंडाइज 4000, पेड बाय चेक 2000 एंड इक्वल अमाउंट फ्रॉम कैश। अब 4000 की परचेज होती है जिसमें से 2000 जो है चेक से कैश से पे होता है, तो 2000 कैश से पे होगा, बराबर हो गया। यहां डेट डाल दीजिए 19, क्या लिखेंगे, परचेजेज 2000 कैश में और 2000 बैंक में, टोटल 4000 परचेजेज आ गई। अच्छा, 23 तारीख को विड्रू फ्रॉम बैंक 400 फॉर प्राइवेट यूज एंड 600 फॉर ऑफिस यूज। अब देखो इसमें एक ही लाइन में बेसिकली दो बातें कही हैं, एक प्राइवेट यूज और एक ऑफिस यूज। हम जानते हैं प्राइवेट यूज ड्राइंग होता है और ऑफिस यूज या बिजनेस यूज के लिए कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। तो प्राइवेट यूज जो विड्रू हुआ है बैंक से 400 रुपए, उसको तो सीधा सी बात है 23 तारीख डालो, लिखो क्या है ये, ड्राइंग, और बैंक से हुआ है तो ड्राइंग में लिख दो कितने पैसे, 400 रुपए, 400 रुपीज यहां ड्राइंग में लिख दो।
और जब विड्रू फ्रॉम ऑफिस यूज है, ये जो विड्रॉल होता है ये कभी ऑफिस यूज हो, कभी बिजनेस यूज हो, तो हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री, रिसिप्ट साइड पे कैश इन हैंड और पेमेंट साइड पे कैश इन बैंक। तो 2 दफा एंट्री करनी पड़ेगी 23 की, एक इधर। अब इधर चूंकि रिसिप्ट साइड पे कैश इन हैंड है तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे और कॉन्ट्रा कवर डालेंगे, कितने रुपए, 600 रुपए। इसी के अपोजिट दोबारा 23 की डेट डालेंगे, हम यहां लिखेंगे कैश, कॉन्ट्रा लिखेंगे और यहां बैंक में लिख देंगे 600 रुपए। तो रिसिप्ट साइड कैश इन हैंड, ये रिसिप्ट साइड है किसके, कैश इन हैंड के कॉलम में। पेमेंट साइड कैश इन बैंक, ये पेमेंट साइड है इसके कैश इन बैंक में। और जब ये बैंक में लिखा तो उसके सामने कैश लिखा, या कैश में लिखा तो उसके सामने बैंक लिखा, उल्टा लिखना है। इसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 3000, 25 तारीख यहां डालिए। सेल देखिए 25 तारीख को कितने की सोल्ड की जनाब, 3000, कैश इन हैंड में 3000 लिख दीजिए कैश में। पेड फॉर रेंट एक्सपेंस 27 तारीख यहां लिखिए, लिखिए क्या पे किया है, रेंट एक्सपेंस पे किया है, कितना पे किया है, 400 रुपए पे किया है, 400 रुपए यहां लिख दीजिए। पेड सैलरीज बाय चेक 1000, 30 की डेट डालिए। सैलरीज एक्सपेंस लिखिए, ठीक है ना, इसमें भी पूरा लिखना चाहें पूरा ही लिखिएगा, थोड़ा सा नहीं लिखिएगा। कितने का है, 1500 का। अब जैसे ये सारे, और ये भी किससे पे किया, अच्छा नहीं सॉरी ये गलती हो गई थी ना, ये कैश में से पे किया तो इसको कैश में लिखना है और इसको चेक से पे किया, तो ख्याल रखिएगा जरा सा, ठीक है। पहला वाला रेंट कैश से लिखा हुआ, अब टोटल हो गया। अब टोटल करना है असल मान, सही मानों में हमें हर कॉलम का इस तरह से लाइन लगाइए, एक लाइन, 2 लाइनें यहां छोड़ के यू लाइन लगाइए, ठीक है। इसी तरह इधर भी एक लाइन लगाइए, 2 लाइनें छोड़िए। उठाइए कैलकुलेटर, मैं भी कर रहा हूं और आप लोग भी करिए साथ साथ। डिस्काउंट का कॉलम सबसे आसान होता है, 100 इधर, 120 इधर। अब इधर का टोटल करते हैं, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। कैलकुलेटर आप भी देख लीजिएगा, कैलकुलेटर कहाँ है, उठाइए कैलकुलेटर, आप भी टोटल कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। अच्छा तो टोटल करते हैं, पहला आ गया 17,700, 17,700 हम इस पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर देख लीजिएगा ये हो गया। अब उस कॉलम का करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो 4000 प्लस ठीक है, 4000 प्लस सीधा रहा यार 2000 लास्ट वाले का करना तुम, और 4900 प्लस 2000 और फिर 400, इसका बना 13,300, ठीक है। और आखिर इधर का बना लास्ट वाले का, लास्ट वाले का बना है 10,980, ठीक है। एक दफा चेक कर लिया दोबारा, वरना अगर टोटल में कोई गलती हो तो आप उसको देख लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अब करते क्या है, डिस्काउंट को वैसे ही अभी एक और करना है, 120 ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करते, ये चूंकि रिसीट साइड था तो उसका मतलब है इतने पैसे रिसीव हुए, कितने रिसीव हुए, 17,700 लिखिए कैलकुलेटर पे। और हमने पे कितने किए, 13,300, तो 17,700 से पे किए हैं 13,300। वैसे तो पता है करने का क्या होता है, इधर भी 17,700 लिख दीजिए, इधर भी 17,700 लिख दीजिए। अब निकालिए बैलेंस, तो इधर कितना बनेगा, कितना 400 बनेगा, शायद 4,400 बनेगा। यानी 17,700 को 13,300 से माइनस कर दीजिए, 4,400। अब ये है बैंक में इतने रिसीव हुए 22,980, बैंक से पे कितने हुए 10,980,
इधर भी लिखिए, जो बड़ी फिगर है वो दोनों जाने लिख देते हैं, इधर भी लिख दीजिए। माइनस कर लिए, मेरा ख्याल है इसमें 12,000 बन रहा होगा। और इधर आ जाएगा बैलेंस CD और इधर आ जाएगा बैलेंस BD। ठीक है, 4,400 और 12,000, तो ये हो गया। और चूंकि वहां लास्ट डेट अप्रैल थी, अप्रैल की 30, तो इधर आ जाएगा मई का 1। तो इस वाली क्लास के अंदर जो मेन मैंने सिखाने की कोशिश की बेटा तुम लोगों को, क्या कि अगर कभी डिस्काउंट आ जाए और डिस्काउंट में परसेंटेज वगैरह मिल जाए तो परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में बच्चों को सिखाया था, तो उसकी वीडियो आपके सामने। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इसके बाद हम इसको अगली क्लास में जाते हैं और अगले काम करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।